लास्ट मंथ जब आई थी तो हमने विज़िट की थी इस मदरसा कम लर्निंग सेंटर की, जहाँ पे इट वाज ब्रॉट फॉरवर्ड टू मी दैट वी नीड सम कंप्यूटर लैब, वी नीड अ कंप्यूटर लैब, वी नीड सम इक्विपमेंट्स फॉर आवर चिल्ड्रन। और यहाँ पे ऑलमोस्ट 600 प्लस बच्चे हैं जो यहाँ पढ़ते हैं। और खैर अब मैं ये कहूँगी कि कश्मीर में सब जानते हैं कि मैम पहले विज़िट करती हैं और नेक्स्ट टाइम जब आती हैं तो इनाग्रेशन होता है। तो मैं जब मार्च में यहाँ आई थी तो मैंने विज़िट किया। यहाँ पे मौलाना साहब हैं, मौलाना तारिक साहब, उनसे मिली, उनसे बात की, उनकी पूरी टीचर्स की टीम से बात की और पूछा कि यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है और जो यहाँ पे नहीं है। दो चीज़ें जो हैं जो मेरे सामने उस समय आई थी, एक थी कंप्यूटर्स की ज़रूरत, बिकॉज़ मेरा मानना है कि डिजिटल लर्निंग आज बहुत ज़रूरी है, आप देश के किसी भी कोने में रहें। और इस मदरसा में इस्लामिक स्टडीज़ के साथ साथ बच्चे और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। उसमें अगर रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब ऐड हो सकता है तो वो हमने किया। और बहुत सारी, क्योंकि यहाँ लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं छोटी एज से लेके बड़ी एज तक, तो मेरा सुझाव था कि हम यहाँ पे एक स्किल सेंटर भी खोलें, क्योंकि आज बच्चे स्कूल्स में एक स्किल ट्रेनिंग भी पा सकते हैं, खाली इधर नहीं, और बहुत सारे स्कूल्स हैं जो इसको इनकरेज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक आप कह सकते हैं एक शुरुआत है हमारी बेटियों को सेल्फ रिलायंट बनाने की। और मैं हमेशा अपने हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि हमारी बच्चियाँ, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर तब तक नहीं हो सकती जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होंगी। जब वो सीखेंगी तो वो कमाएंगी, और जब कमाएंगी तो अपने पूरे घर को नहीं, अपने पूरे गांव को बदल सकती है एक औरत, एक लड़की। तो हमने यहाँ पे आज एक कंप्यूटर लैब की ओपनिंग की बच्चों के लिए और स्किल सेंटर की ओपनिंग की, जिसमें केवल मदरसा की लड़कियाँ नहीं, गाँव जितने भी यहाँ पे इस सेंटर के आजू बाजू जितने भी गांव इससे जुड़े हुए हैं, वहाँ की औरतें भी आके यहाँ सीख सकती हैं। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि सीखने के साथ साथ हमारी लड़कियाँ कमाने का भी उनको एक जरिया मिले, कमा भी सकें। इसलिए हमारा एक प्रोग्राम है लर्न एंड अर्न, जिसको बैक करता है स्टूडियो सक्षम, जो एक ऑनलाइन ई-कॉमर्स शॉपिंग पोर्टल है, जिसके माध्यम से जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ लड़कियाँ सीख के बनाती हैं हम उसको ऑनलाइन बेचते हैं। कोई भी इनिशिएटिव अगर सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है। सो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच्चों को जो आज उनको आगे बढ़ने के लिए रिक्वायर्ड जहाँ पे बच्चे इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़ेंगे, उनके बारे में जाने, कंप्यूटर्स हैं तो उसे गूगल करके उसको भी उसके बारे में और डिटेल रिसर्च। सो कहीं ना कहीं हर कदम जो हमारे बच्चों को आगे ले जा सकता है, हमारी महिलाओं को आगे ले जा सकता है, और हमें उसको ही करने की कोशिश। रूबल नागी इज़ नोन फॉर एम्पावरिंग वुमेन ऑन द ग्रास रूट लेवल। हम फाफलंग एरियाज़ में काम करना पसंद करते हैं, और मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है, क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, कि हम कैसे अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को अपने पैरों पे खड़ा कर सकें। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हमारे पास आती हैं और कहती हैं कि मैम हमें अगर कोई प्लेटफॉर्म मिले, अगर हमें कोई सिखाने वाला हो, हमें कोई बताने वाला हो कि ये चीज़ अवेलेबल है, तो हम उसे करना चाहते हैं। हम में इतनी क्षमता है कि हम अपना घर चलाने के साथ साथ दो पैसे कमाने की भी क्षमता रखते हैं। तो वैसी लड़कियों को मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ आगे आइए और सेंटर में ज्वाइन करिए, आप सीखिए। हम आपको वो हर सुविधा है जो आपके डोर स्टेप पे ला के देंगे, लेकिन घरों से निकल के सीखने के लिए आना आपको ही पड़ेगा। मैं हमेशा कहती हूँ आप पहला एक कदम उठाइए, हम 100 कदम आपको आगे लेके जाएंगे, लेकिन वो पहला एक कदम जो लेना है आपको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, वो आपको ही उठाना है। और आज कश्मीर में लाखों के हिसाब से महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर टू साउथ कश्मीर। ये रूबल नागी जी जो है, जो चेयरपर्सन है रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन इंडिया, इन्होंने एक कम शॉर्ट टाइम में हमारे मरकजी दारुल मदरसा रिसर्च सेंटर अकबर आबाद रहमतुल्लाह पुलवामा को एक कंप्यूटर लैब डोनेट की है, और उसके साथ साथ उन्होंने वुमेन स्किल सेंटर भी यहाँ पे डाला है, ताकि जो हमारी बहनें या जो हमारी बच्चियाँ यहाँ पे पढ़ती है, जो बेरोजगार है, जो परेशान होती है, उनके लिए उन्होंने स्किल सेंटर भी यहाँ लगाया है। यहाँ पे लोकल जो हमारी बहनें हैं वो भी यहाँ आ सकती है, ये सीख सकती है, अपने लिए वो रोज़गार फराहम कर सकती है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ये ऐसे प्रोग्राम्स होते रहेंगे, और आइंदा भी रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन इस इदारे को याद रखकर इस इदारे को भरपूर अपनी तरफ से मावनत फरमाएंगे।